हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत बायोटेक अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों पर जल्द ही दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेगी। कोरोना पर गठित विशेषज्ञों की समिति ने मंगलवार को ट्रायल शुरू करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लगातार रेमडेसिविर दवा की ब्लैक मार्केटिंग की खबरें आ रही हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के शहडोल का है, जहां कोरोना के इलाज में अहम रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग के आरोप में एक मेडिकल कॉलेज की एक नर्स और 2 लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड में चीन सीमा तक जाने वाली 4 धाम सड़क के चौड़ीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट 14 मई को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार सामरिक महत्व की इस सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर करना चाहती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर ही रखने का आदेश दे रखा है। छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी साल 2021 से साल 2020 की अखबारी नीति में प्रस्तावित की है। पहले चरण में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में ऐसा करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हल्फनामे में कहा है कि वैक्सीन या रेमडेसिविर के लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग या किसी अन्य प्रकार की इजाजत देने से भी इनके उत्पादन में तुरंत बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। मौजूदा समय में वैक्सीन और रेमडेसिविर जैसी दवा से जुड़े कच्चे माल की उपलब्धता को लेकर काफी दबाव है। हाल ही में इस बात को लेकर काफी चर्चा चल रही थी कि भारतीय पेटेंट कानून के तहत कंपल्सरी लाइसेंसिंग के प्राविधान का इस्तेमाल कर भारत वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ा सकता है। भारतीय रेलवे ने बीते 19 अप्रैल से जारी अपने विशेष अभियान के तहत विभिन्न राज्यों को 5,735 टन ऑक्सीजन पहुंचा चुकी है। रेलवे ने मंगलवार को ये जानकारी दी। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। भारी संख्या में लगातार सामने आ रहे नए मामलों से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं चरमरा गई है। साथ ही महामारी का असर हर क्षेत्र पर बराबर देखने को मिल रहा है। पहले भारतीय रेलवे ने रेलों के संचालन को रोक रखा है, क्योंकि यात्रियों की गैर मौजूदगी में विभाग को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब वहीं दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भी 17 मई की आधी रात से अपने T2 टर्मिनल को बंद करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन का भारत में संयुक्त उत्पादन करने और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे विनिर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने में मदद पर विचार कर रहा है। अमेरिकी दूतावास के चार्ज डीएफेयर्स डैनियल बी स्मिथ ने मंगलवार को ये बात कही है। स्मिथ ने कहा है कि अमेरिका भारत में महामारी को मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हाहाकार मचाया हुआ है। बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की ऐसी महामारी है कि कई मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा। इस सब के बीच कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें कुछ लोग पैसा लेकर कोविड मरीजों के लिए बेड रिजर्व रखते हैं और बाकी को मना कर दिया जाता है। इस मामले में एंथनी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर भारत के साथ देश के कई हिस्सों में आज बारिश और आंधी का पूर्वानुमान जताया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में कई हिस्सों में बारिश की आशंका जताई जा रही है। अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ धूल भरी आंधी और 1-2 स्थानों पर ओले गिरने का आसार है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।